अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल क्यूब। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्केयर और क्यूब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा जी एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर ओपन किया जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्केयर इंटू वाई स्केयर इज इक्वल टू इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 इंटू वाई स्केयर प्लस 3x स्केयर इंटू वाई की पावर 4, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्केयर वाई स्केयर एक्स की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 6 इंटू वाई स्केयर। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर वाई की पावर 6। ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4 वाई की पावर 4। अब ये सारी टर्म्स इधर प्लस हो रही हैं, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएंगी तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस 3x स्केयर वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब x की पावर 6 वाई का स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 वाई की पावर 4 और माइनस 3x की पावर 4 वाई की पावर 4। जब ये दोनों टर्म्स इकट्ठी होंगी, इनफैक्ट हमारे पास ये y की पावर 4 नहीं था, ये हमारे पास y की पावर 2 था, ये मिस्टेक थी, यहाँ पर y का स्केयर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2x की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 वाई स्केयर माइनस 3x की पावर 2 और y की पावर 4। अब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है जी, इस सारी पोलिनोमियल इक्वेशन की 8 है तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 8 एसिम्पटोट्स, देयर आर 8 एसिम्पटोट्स। अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कैसे निकलेगा कि इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 6। एक्स की पावर 6 के साथ एक वाई स्केयर है और एक -1 है तो ये आ जाएगा वाई स्केयर -1 इज इक्वल टू 0 और वाई स्केयर -1 इज इक्वल टू 0 है तो -1 इस साइड पे आकर प्लस हो जाएगा और स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस -1। दो एसिम्पटोट्स हमारे पास यहाँ से आ गए। अब हम निकालेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अब वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0।
अब y की हाईएस्ट पावर क्या है जी हमारे पास, y की हाईएस्ट पावर है y की पावर 6, y की पावर 6 के साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर और -1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। -1 इस साइड पे अगर +1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू +-1। अब ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी निकल आया, वर्टिकल एसिम्पटोट भी निकल आया। तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स दोनों से हमारे पास दो एसिम्पटोट्स निकल आए हैं, 4 एसिम्पटोट्स हमारे आ चुके हैं, 4 एसिम्पटोट्स हमारे बाकी हैं। अब हम चलेंगे ओब्लीक एसिम्पटोट्स की जानिब। ओब्लीक एसिम्पटोट्स, ओब्लीक एसिम्पटोट्स के लिए हम क्या करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 8 थी, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ऑफ 8 m इज इक्वल टू, तो 8 डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं जी, एक है हमारे पास x की पावर 6 वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू वाई की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 y की पावर 4। तो यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 6 इंटू एम स्क्र। पहली टर्म में हमारे पास आ जाएगा x की पावर 6 है तो 1 की पावर 6 इंटू वाई की पावर 2 है तो m की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में x की पावर 6 x की पावर 2 और y की पावर 6, तो 1 का स्क्वायर और m की पावर 6 आ जाएगा। ये हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर यानी x की जगह 1 और y की पावर 6 है तो m की पावर 6 हो जाएगी। अब -2 x की पावर 4 y की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे, x की जगह 1 और y की जगह m। ये आ जाएगा x की पावर 4 की जगह 1 की पावर 4 और y की पावर 4 की जगह आ जाएगा m की पावर 4, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m की पावर 6 माइनस 2m की पावर 4। ये हमारे पास आ गया 8 डिग्री वाले टर्म्स। अब 7 डिग्री वाले टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास ये भी 8 डिग्री वाले टर्म्स हैं, ये भी 8 डिग्री वाले टर्म्स हैं, ये भी 8 डिग्री वाली टर्म है, ये हमारे पास 6 डिग्री वाली टर्म है सारी, बाकी तो 7 वाली कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 डिग्री वाली टर्म कोई भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब 6 डिग्री वाली टर्म्स की तरफ चलते हैं। 5f6m इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास क्या है x की पावर 6, यानी कि ये 1 की पावर 6 हो जाएगा क्योंकि x की जगह हमने 1 पुट करना होता है, तो ये आ जाएगा जी 1 की पावर 6 माइनस y की पावर 6, y की पावर 6 की जगह क्या लगा देंगे m की पावर 6, यानी कि ये m की पावर 6 आ जाएगा। उसके बाद -3 x की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 और y की पावर 2 यानी m की पावर 2, तो 3 इंटू 1 की पावर 4 और m की पावर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -3 1 की पावर 4 और m की पावर 2 -3 इंटू एक्स स्क्र और y की पावर 4 आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर इंटू वाई m की पावर 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और y की पावर 4 की जगह m की पावर 4। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस m की पावर 6 -3m स्क्वायर -3m की पावर 4। अभी हमारे पास 8 डिग्री की टर्म्स भी आ गई, 7 की भी आ गई और 6 की भी आ गई। अब जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स होती हैं उनका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2m प्लस 6m की पावर 5 माइनस 8m की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास।
अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स होती हैं उसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो अब पहले यहाँ पर लिख लेंगे टू फाइंड m। तो m फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाई ऑफ 8m इज इक्वल टू 0। अब फाई ऑफ 8m यानी 8 डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास क्या क्या आई थी, m की पावर 6 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो पीछे रह जाएगा m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी m स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा m स्क्वायर को इक्वल टू 0 कर लेंगे और एक दफ़ा ये सारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, m माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं, m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल 0 और यहाँ पर भी m माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 और इधर से भी आ जाएगा m इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, m का स्क्वायर है तो दो दफ़ा हमारे पास m की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एक दफ़ा हमारे पास इनफैक्ट यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आना था। तो ये m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ये m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1, यहाँ पर भी आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं m की वो आ गई हैं, एक तो 0 0, एक आ गई प्लस 1 और एक आ गई माइनस 1, यानी 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो अब हम c की तरफ चलते हैं, c को फाइंड करते हैं। टू फाइंड c सबसे पहले क्या करेंगे, c इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ 7m ओवर फाई ऑफ 8m का डेरिवेटिव, यानी जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको नीचे लिखते हैं और उसका डेरिवेटिव ओवर उससे एक डिग्री जो कम होती है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो फाई ऑफ 7m आप जानते हैं जी 0 है। फाई ऑफ 8m का जो डेरिवेटिव लिया था हमने वो हमारे पास आया था 2m प्लस 6m की पावर 5 माइनस 8m की पावर 3। अब सबसे पहले हम पुट करेंगे एट m इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह 0/0 फॉर्म के लिए इसको पहले हल करेंगे। तो ये आ जाएगा जी c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू फाई ऑफ 8 और इसका डबल डेरिवेटिव प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू फाई ऑफ 7 m का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस फाई ऑफ 6m इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी c स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, फाई ऑफ 8m का डबल डेरिवेटिव। हम इस टर्म का मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 30m की पावर 4 प्लस 30m की पावर 4 और ये माइनस 24m का स्क्वायर प्लस c ओवर 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा इंटू फाई ऑफ 7m 0 था तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा प्लस फाई ऑफ 6m हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वैल्यूज़ थी इसकी माइनस m की पावर 6
माइनस 3m⁴ माइनस 3m² माइनस 1, ये 5 6m की वैल्यूज़ थी। अब हमने क्या करना है जी कि यहाँ पर हमने पुट कर लेना है m = 0, क्योंकि हम m = 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। एट m = 0 ये आ जाएगा c²/2, तो ये आ जाएगा 2 + 0 - 0, m की जगह 0 पुट करेंगे 0 30 टाइम 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो 0 - 24 टाइम 0 आ जाएगा, तो 2 + 0 - 0 2 ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा रहेगा। अब c 0 टाइम 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा m⁴ की जगह 0, ये भी 3m⁴ की जगह भी 0, यानी कि ये 0 + 0 3m² यानी 0 का स्क्वायर 0 0 3 टाइम ये भी 0 और -1, तो 2 से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। 1 c² टाइम c² और सिर्फ -1 इधर भाग जाएगा, तो c² - 1 = 0, c² = -1, इधर 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा c = +-1, तो ये हमारे पास क्या आ गया। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे y = mx + c, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की जगह 0 लगाएंगे, c की जगह +-1 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा y = 0 × x +-1, तो ये आ जाएगा y = +-1, तो लेकिन ये तो ओब्लिक है ही नहीं, विच इज़ नॉट ओब्लिक। अब 0 पर हम निकाल चुके हैं, अब हम 1 पर निकालेंगे वैल्यूज़। अब c = -5 7m / 5/8 का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारे पास क्या था, c = 7 5/7 तो हमारे पास 0 था, तो ये आ गया 0 5/8m हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था 2m + 6m⁵ - 8m⁵। अब हमने इसको चेक करना है जी एट m = 1, जब इसको 1 के ऊपर चेक करेंगे तो ये 0 है, 2 1 टाइम 2 6 1⁵ 1 ही आएगा, 1 6 टाइम 6 2 + 6 8 -8 1 टाइम 8, तो 8 - 8 0 आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अब 1 के लिए भी हमने चेक करना है और m = -1 के लिए भी यहीं पे चेक कर लेते हैं, तो जब -1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 0 है, 2 - 1 टाइम -2, यानी कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -0/-2, और ये आ जाएगा 6 × -1⁵ क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा ये, और -8 × -1 ये आ जाएगा +8, तो ये भी -8 + 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन गई हमारे पास। तो इन दोनों के लिए अब हम अलग-अलग एक बार फिर फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा जी हमारे पास, c² / 2 × 5/8 का डबल डेरिवेटिव प्लस c/1 का फैक्टोरियल × 5/7 का सिंगल डेरिवेटिव प्लस 5/6m = 0। अब हमने क्या करना है, c² / 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और 5/8 का डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था 30m⁴ -24m² प्लस 2 × c/1 का फैक्टोरियल 1 5/7m 0 था, 0 का डेरिवेटिव 0 प्लस ये हमारे पास 5/6m क्या आ जाएगा -m⁶ -3m⁴ -3m का स्क्वायर -1 = 0। अब एट m = 1 चेक करेंगे इसको,
तो ये आ जाएगा सी स्केयर ओवर 2 30 इंटू 1 की पावर 4 1 130 टाइम 30 माइनस 24 इंटू 1 की पावर 2 1 ही आ जाएगा 124 टाइम 24 प्लस 2 ये 0 आ जाएगा। ये माइनस m की पावर 6 यानी 1 की पावर 6 1 माइनस 3 m यानी 1 की पावर 4 1 1 माइनस 3 टाइम माइनस 3 आ जाएगा। ये भी माइनस 3 इंटू 1 का स्केयर 1 1 माइनस 3 टाइम माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा सी स्केयर ओवर 2 34 में से 24 30 में से 24 निकाला 6 6 प्लस 2 8 आ गया माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 आ जाएगा। 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 ये आ जाएगा 4 सी स्केयर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 इधर माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 ये आ जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू 2। स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्केयर रूट 2। तो अब यहाँ पर भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और m की जगह क्या यूज़ करेंगे 1 c की जगह यूज़ करेंगे प्लस माइनस स्केयर रूट 2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस माइनस स्केयर रूट 2। तो दो एसिम्पटोट्स हमारे यहाँ से आ गए। अब दो एसिम्पटोट्स हमारे रह गए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि -1 m इज इक्वल टू -1 यूज़ कर लेंगे। यहाँ से हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे जहाँ से हमने m की वैल्यू 1 पुट किया है यहाँ से हम दोबारा इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 9 सी स्केयर ओवर 2 इंटू 30 m की पावर 4 माइनस 24 m स्केयर प्लस 2 इंटू सी ओवर 1 इंटू 0 प्लस माइनस m की पावर 6 माइनस 3m की पावर 4 माइनस 3m स्केयर माइनस 1। ये जो हमारा फार्मूला आया था, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमने m की वैल्यू 1 पुट किया, इससे ऊपर जो वैल्यू हमारे पास टर्म्स हैं इनको लिख के अब जहाँ जहाँ m है हमने वहाँ पे -1 यूज़ कर लेना है। तो m की वैल्यू -1 यूज़ करेंगे जी। 0 और 1 के लिए हम निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा सी स्केयर ओवर 2 अब 30 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 1 होगा प्लस 1 इंटू 30 हो जाएगा माइनस 24 -1 का स्केयर प्लस 1 माइनस 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -24 यह आ जाएगा प्लस 2 ये 0 आ जाएगा और -1 की पावर 6 प्लस 1 इंटू -1 हो जाएगा। उसके बाद सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगी। उसके बाद -3 -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा। अब -3m का स्केयर यानी कि -1 का स्केयर प्लस 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा ये भी -3 आ जाएगा और ये -1 ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी स्केयर ओवर 2 30 में से 24 निकालेंगे 6 प्लस 2 8 और ये -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 टू 1 टाइम 2 टू 4 टाइम 8। तो ये हमारे पास आ गया 4 सी स्केयर -8। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको नेक्स्ट हल करेंगे। ये आ जाएगा जी 4 सी स्केयर इज इक्वल टू 8 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 ओवर 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8। ये आ गया सी स्केयर इज इक्वल टू 2 स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 2। अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे। m की वैल्यू आप -1 यूज़ करेंगे और c की जगह लगा लेंगे प्लस माइनस स्केयर रूट 2। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस स्केयर रूट 2। तो ये हमारे पास दो जो एसिम्पटोट्स रह गए थे वो भी हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास 8 के 8 एसिम्पटोट्स जो हैं वो हमें हासिल हो गए हैं। तो ये सवाल हमारे पास इतना ही है। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।